हेलो फ्रेंड्स, अब ये मत कहना कि आपने पोएम नहीं पढ़ा है, बल्कि जब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, जब हमारा एडमिशन होता है नर्सरी में या एलकेजी में, यूकेजी में, तभी से हमको पोएम पढ़ाया और सिखाया जाता है। और अगर आपने पोएम पढ़ा है, तो आप स्टैन्ज़ा के बारे में भी जानते होंगे, क्योंकि बिना स्टैन्ज़ा का कोई पोएम नहीं होता है। तो चलिए हम पहले देखते हैं स्टैन्ज़ा किसे कहते हैं। स्टैन्ज़ा इज अ सेट ऑफ लाइन्स दैट आर ग्रुप्ड टुगेदर इन अ पोएम। ये कुछ लाइनों का सेट होता है जो पोएम में रखा होता है। बिना स्टैन्ज़ा का कोई पोएम नहीं होता है। अब हम अपने पोएम्स पढ़ते हैं तो हम किसी में देखते हैं 3 लाइन का स्टैन्ज़ा होता है, किसी में 4 लाइन का, किसी में 5 लाइन का। तो चलिए हम देखते हैं कि इन स्टैन्ज़ा को क्या कहा जाता है। अगर किसी पोएम में 1 लाइन का स्टैन्ज़ा हो, जी हाँ, 1 लाइन का भी स्टैन्ज़ा होता है, लेकिन ये रेयर देखने को मिलता है, रेयर पोएम में होता है। तो अगर 1 लाइन का स्टैन्ज़ा हो तो उसे हम मोनोस्टिच कहते हैं। अगर वही 2 लाइन का स्टैन्ज़ा हो तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे कपलेट, कपल मतलब 2 लाइन के स्टैन्ज़ा को हम क्या कहेंगे? कपलेट। वैसे ही 3 लाइन के स्टैन्ज़ा को क्या कहेंगे? 3 लाइन के स्टैन्ज़ा को हम कहेंगे टेरसेट। और वैसे ही 4 लाइन की स्टैन्ज़ा को क्या कहेंगे? 4 लाइन की स्टैन्ज़ा को कहेंगे क्वाट्रेन। 5th लाइन के स्टैन्ज़ा को हम कहते हैं क्विंटेन। इसे हम सिंक्विन भी कह सकते हैं। नेक्स्ट 6 लाइन का स्टैन्ज़ा हो तब उसे क्या कहेंगे? 6 लाइन के स्टैन्ज़ा को हम कहेंगे सेस्टेट। वैसे ही 7 लाइन के स्टैन्ज़ा को हम कहते हैं सेप्टेट। इसे राइम रॉयल भी कहा जाता है। वैसे ही 8 लाइन के स्टैन्ज़ा को हम कहते हैं ऑक्टेव। इसको ओटावा राइमा भी कहा जाता है। थैंक यू।